नमस्कार सज्जनों, मैं शशि शेखर त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य, वाराणसी, काशी से आज आपके सम्मुख जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अंगारक योग पर अध्ययन कर रहा हूँ, उसकी हर बिंदुवार चर्चा आपसे करूँगा। हर राशियों पर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इस विषय में आपके सामने इसको रखूँगा। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ग्रहों के रत्न, रुद्राक्ष, स्फटिक आदि के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, शादी विवाह या अन्य किसी आपके कार्यों में विघ्न आ रहा है, देरी हो रही है, उसका उपाय जानना चाहते हैं, अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे 7607577714 पर संपर्क करके सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं कि 30 जून से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक पुनः अंगारक योग बनने जा रहा है। यह अंगारक योग क्या है कि राहु और मंगल जब दोनों एक ही कक्षा में आ जाते हैं तो इस योग को अंगारक योग कहते हैं। यह अंगारक योग बहुत भयावह रूप होता है, इसका बहुत भयावह परिणाम देश दुनिया पर पड़ता है। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में अंगारक योग है, किसी भी भाव में है, प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक, किसी भी भाव में अगर राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो उनके लिए यह लगभग 1.5 महीने का समय बहुत खराब जाने वाला है। आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं, अगर राहु और मंगल किसी भी भाव में बैठा है तो आपकी कुंडली में अंगारक योग है, तो आपको विशेष रूप से ये 1.5 महीना 30 जून से 15 अगस्त तक सावधानी रखनी चाहिए। बाकी लोगों पर भी अंगारक योग का असर पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, और जिनकी कुंडली में अंगारक योग है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब चर्चा करते हैं कि इस अंगारक योग का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद हर राशि पर चर्चा करेंगे। देश दुनिया पर असर पड़ने के मामले में नोट करके लिख लीजिए कि 3 और 4 अगस्त के आसपास, फिर से कह रहा हूँ, 3 और 4 अगस्त के आसपास पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने का योग है, क्योंकि उस दिन राहु और मंगल दोनों एक ही डिग्री पर रहेंगे। ये दुर्घटना 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 3-4 अगस्त इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब उसमें क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट हो सकता है जिसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है। कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। दक्षिणी अमेरिका में कोई बड़ा जल प्रलय का जो है योग बन रहा है। भारत में भी यह योग बन रहा है। कोई जल से संबंधित जल के कारण लोगों की मृत्यु होने का योग बन रहा है। अब इसमें एक दो जो है मरने वाले को जो है नहीं कहेंगे, या कश्मीर में जैसे आतंकी हमले हो रहे हैं तो एक दो रोज़ मारे जा रहे हैं, वैसा नहीं, उससे कुछ बहुत बड़ा होगा। अफ्रीका में सब जगह बारिश होगी, लेकिन अफ्रीका में सूखा का योग है, ज़मीन फटने का योग दिख रहा है। महामारी इस दौरान अपने जो इसका रूप है उससे बढ़ता हुआ रूप दिखाई देगा। विशेष रूप से जो पश्चिमी देशों में
मंकी पॉक्स चल रहा है वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अंगारक योग का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो अग्नि प्रलय होता है। आपको इस काल में कई जगह ये सुनाई दिखाई पड़ेगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर आग लग गई हैं, लोग बहुत सारे इससे प्रभावित हुए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। तो इन सब बड़ी दुर्घटनाओं का योग है। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना भी हो सकती है। ये सब अंगारक योग के जो है प्रभाव हैं जो पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। अब आते हैं हर राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपके सामने उसको हम रखते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह योग लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बन रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि आपको इन 1.5 महीनों में बहुत ज़बरदस्त मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। आप अपने मामलों से तो परेशान रहेंगे ही, दूसरे के भी मामले आपके पास आकर के आपको तनाव देंगे। यहाँ तक कि आपको, अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने आप को तनाव से मुक्त रखने की कोशिश करें। इन सभी राशियों का उपाय मैं सभी राशियों का विवेचन करने के पश्चात अंतिम में बताऊंगा क्या क्या किन राशियों को उपाय करना है। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह योग द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव में बनने का क्या तात्पर्य है? द्वादश भाव में बनने का तात्पर्य यह है कि जो वृष राशि वाले पिछले 2 महीने से लगभग 10 अप्रैल से भयंकर कष्ट में गुजर रहे हैं, शारीरिक कष्ट और अन्य तरह के कष्ट, उन कष्टों से उनको जो है कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन अंगारक योग जो है 15 जून तक राहत मिल जाएगी, लेकिन 30 जून से फिर उनका कष्ट का समय शुरू होगा और इस समय में इनको अत्यधिक अपव्यय का सामना करना पड़ेगा। बेमतलब के खर्चे दौड़ करके आपके पास आएंगे और आप खर्च करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें। पत्नी के ऊपर भी खर्च होने का योग बन रहा है। तीसरी राशि मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वालों के लिए यह योग एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में बन रहा है। अब देखिए सज्जनों, अंगारक योग ऐसा योग है कि पापग्रह त्रिक भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन अंगारक योग ऐसा फल देता है कि यह चाहे जिस भी भाव में बने, 12 के 12 भाव में यह खराब फल देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मिथुन राशि में अंगारक योग बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मिथुन राशि वालों को जो पहले से बने हुए आय के स्रोत हैं उनमें बाधा पहुंचेगी, आता हुआ धन भी रुक जाएगा। इसलिए कोई धन के मामले में रिस्क इस समय न लें। चौथी राशि कर्क राशि आती है। कर्क राशि वालों को दसम भाव में यह योग बन रहा है और दसम भाव में बनने के कारण पिता से इस समय मन मालिन्यता बनने का योग है, माँ को कष्ट होने का योग है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ विरोधी, शत्रु, ईर्ष्यालु पैदा होने का योग है। इसलिए कार्यक्षेत्र में माता पिता से मधुर व्यवहार इस समय रखें। कोई कुछ कह भी दे तो आप इस समय छोटा बन जाएंगे, उसी में आपका लाभ रहेगा। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखें। सिंह राशि वालों के लिए यह योग नवम भाव में बन रहा है। नवम भाव में बनने का मतलब है कि
आपके दुर्भाग्य को बढ़ाना। यह जितने भी आपके बनते हुए काम होंगे उनमें अड़ंगा लगाएगा। बनते बनते काम में लगेगा कि अब होने वाला है और वो काम जो है खराब हो जाएगा। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए यह योग अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में बनने के कारण आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 1.5 महीनों के लिए रक्त विकार और हृदय विकार इस 1.5 महीने में होने के प्रबल योग हैं। तुला राशि वालों के लिए यह योग सप्तम भाव में बन रहा है, पत्नी स्थान पे बन रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता रहेगी। पत्नी के मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा उग्रता देगा। तो इन 1.5 महीनों में अगर आप तुला राशि वालों, आपकी पत्नियां या आपके पति कुछ अपशब्द बोलते हैं या कुछ दिमाग से जो है गर्मी दिखाते हैं तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। बाद में बाकी सब ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने के बाद चीज़ें सामान्य होने लगेंगी। इस पीरियड में आप बराबर का जवाब सवाल न करें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग षष्ठ भाव में बन रहा है। षष्ठ भाव में बनने का तात्पर्य यह है कि यह आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, कर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनका दमन भी करेगा। शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ेगा, रोग व्याधि बनने की संभावना है, लेकिन उनका शमन भी होगा। धनु राशि वालों के लिए यह योग पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव में बनने का मतलब है कि 1.5 महीने तक आपकी बुद्धि में किंकर्तव्य विमूढ़ता रहेगी। आप सोचे ही निर्णय लेने में एकदम अपने आप को असमर्थ पाएंगे। करें कि न करें, करें कि न करें, इसी में आप झूलते रहेंगे। तो इसलिए आप जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं उनको, जो आपके सीनियर लोग हैं या जो है आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस समय सलाह एवं सहायता लेकर के काम करें। मकर राशि वालों के लिए यह योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव का मतलब है कि आप इस समय वाहन यात्रा आदि बहुत सावधानी से करें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। दुर्घटना का योग बन रहा है, हड्डी टूटने का योग बन रहा है, रक्त जो है वो शरीर पर गिरने का योग बन रहा है, माता को भी कष्ट होने का योग है। इसलिए आप वाहन और जो ज़मीन जायदाद याद लेना चाहते हों तो इन 1.5 महीनों में उसको टाल दें, नहीं तो वो इस समय लिया गया ज़मीन वाहन आदि वो आगे चल के नुकसानदायक ही साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग तृतीय भाव में बन रहा है। तृतीय भाव में बनने का तात्पर्य है आपको इन 1.5 महीनों में कोई भी अच्छा काम करेंगे आपको यश के बजाय अपयश मिलने का योग है। साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होने का योग है। इसलिए इस पीरियड में आप भी सावधानी रखें। मीन राशि वालों के लिए यह योग द्वादश भाव में बन रहा है, क्षमा चाहते हैं, द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव में यह योग बनने का मतलब है आपका जमा धन डूबने का योग है। आपको अपनी एफडी आदि किए होंगे वो तुड़वानी पड़ सकती है। कोई ऐसा खर्च आएगा कि जो है उस मजबूर हो जाएंगे जमा धन निकालने के लिए। ज़मीनी होगा तो उसको जो है बेचने की स्थिति आ सकती है। इसलिए जो है अपने आप को इस समय में संभाल के रखें। अब बारी आती है उपाय की। उपाय के लिए जो है क्या करें। मेष राशि वाले सबसे पहले उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की उपासना करें। बल्कि हनुमान जी की उपासना 12 राशि वाले करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और बंदरों को चना और गुड़ प्रत्येक रविवार को खिलाएं। सभी राशि वाले यह उपाय करें। 1.5 महीना केवल करना है। ऐसा करने से आपके अंगारक योग की शांति हो जाएगी। हनुमान जी इसके जो है
प्रिय जो है देवता हैं मंगल के, वो इस योग की अरिष्टता का समन करेंगे। तो सज्जनों, ये था जो है अंगारक योग पर विवेचन। इसमें आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा विवेचन जो है नहीं दे रहा हूँ। इतने पर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और पुनः आपसे निवेदन करते हुए कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर करें। और यदि कुंडली का रत्न, रुद्राक्ष आदि का विवेचन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान शादी के लिए कराना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7607577771 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।